अगर आप सिर्फ 3 ताल जानते हैं और लोग आपसे भी ये कहते हैं कि क्या आप सिर्फ एक ही ताल में जानकारी रखते हैं, आपको कोई दूसरी ताल बजानी नहीं आती, तो हम आपको दूसरी ताल भी सिखा देते हैं। 12 मात्रा की ताल है एक ताल। 3 ताल की बंदिशों को आप किस तरीके से एक ताल में उसका उपयोग करेंगे, उसका मैं आपको तरीका बताऊंगा। हम यह समझेंगे कि 3 ताल के कायदे को एक ताल में कैसे बदलना है, तो इसको आप ध्यान से सुनिएगा, तब आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है, सबसे पहले तो 3 ताल का ये कायदा है, ठीक है। इसके बोल हैं धा धा तेरे किट, धा धा तू ना, ता ता तेरे किट, धा धा तू ना, ठीक है। X203 ये इनके साइन हैं और ये 3 ताल का कायदा है 16 मात्रा। अब इसको इसी कायदे को जब हम एक ताल में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे, तो इसमें हमें करना क्या होगा कि जैसे हमने ये नोटेशन 3 ताल में लिखी हुई है, बिल्कुल यही कायदा जब हम एक ताल में लिखेंगे तो उसको लिखने का तरीका बदल जाएगा। कैसे कि 3 ताल के विभाग ताली खाली हैं अलग, मतलब 16 मात्रा की 3 ताल है, विभाग इसमें 4 हैं, सारा सिस्टम अलग है, और एक ताल के विभाग ताली खाली वो बिल्कुल डिफरेंट है इससे। तो जब हम इसी ताल को जब हम उसमें लिखेंगे तो उसमें उस विभाग के अनुसार लिखेंगे। अब आप ये सोचेंगे कि जब हम इस 3 ताल के कायदे को एक ताल में लिखेंगे तो मात्रा कम और बढ़ती हुई नहीं हो जाएगी, या तो कम होगी या ज़्यादा होगी। तो जब आप इसे एक ताल में लिखेंगे तो सबसे पहले एक ताल की नोटेशन बनाइए, ठीक है। तो जब इस कायदे को आपको उसमें लिखना है तो नोटेशन बनाने के बाद उसमें बोल मत लिखिए, अभी पहले बना लीजिए पूरी इस तरीके से। ये है, देखिए एक ताल है, अगर इसमें जो बोल, ये देखिए ये वही बोल लिखे हुए हैं जो हमने आपको 3 ताल के नोटेशन में दिखाया था। जो पीछे कायदे मैंने बताया था, जो मैंने दिखाया था 3 ताल का, वही कायदा जो है वो ये एक ताल में लिखा हुआ है। आप पढ़ लीजिए इसको। अब आप कहेंगे कि नहीं ये थोड़ा सा अलग लग रहा है, तो अब इसमें अलग क्या लग रहा है देखिए ध्यान से। शुरू के बोल देखते हैं। ये देखिए 3 ताल में क्या था कायदा, ये हम 3 ताल में आ गए। अब इसके कायदे को देखिए फिर से, पहले भी देखा था, फिर से देखिए। धा धा तेरी किट, धा धा तू ना, ता ता तेरी किट, धा धा तू ना, ठीक है। ये है 3 ताल का कायदा। अब सेम टू सेम इसी कायदे को उठाकर जब हम एक ताल में रखेंगे तो एक ताल में सेम यही कायदा फिट आसानी से नहीं हो पाएगा। अब आसानी से करने में के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें हमें 4 मात्रा और फिल करनी होगी। कितनी मात्रा बच जाएंगी, जब हम इस कायदे को एक ताल में सेट करने की कोशिश करेंगे तो 4 मात्रा बच जाती हैं। ये देखिए अब ये एक ताल में आ गए हम। अब पढ़िए शुरू से, ये वही बोल हैं, ध्यान से देखिए। धा धा तिरकिट, धा धा तूना, बस तूना तक देखिए, तूना तक, धा धा तिरकिट, धा धा तूना तक। ये हुआ 3 ताल का कायदा जो हमने वहाँ से उठा के यहाँ रखा, क्योंकि ये जो 4 मात्रा रह गई हैं, एस, धा, तू, ना, 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं जिस पर सर्कल लगा है उसे देखिए। तो ये एस क्या है, ये है अवग्रह। तो पूरा बोल है धा धा तिरकिट, धा धा तूना, आधा तूना। तो ये आधा तूना जो है, आ वैसे बोलते नहीं हैं, आ जो है ये समय है, खिंचा हुआ समय, इसको हम बोलते नहीं हैं। तो किस तरह बोलेंगे, धा धा तिरकिट, धा धा तूना, धातुना। तो ये एस धातुना जो है, ये एस धातुना, ये 4 मात्रा इसको बनाती हैं एक ताल का कायदा। अगर इन 4 मात्राओं को आप हटा देंगे तो ये 3 ताल का कायदा बन जाएगा और ये एक ताल को
एक तरीके से डिस्टर्ब कर देगा। मतलब ये जो सिस्टम है, ये जो नोटेशन है, ये इसे डिस्टर्ब कर देगा क्योंकि इसमें फिट ही नहीं होगा, 4 मात्रा खाली बैठ रही हैं, तो ये इस ताल के काम का नहीं होगा, धा धा तिरकिट धा धा तूना तक। तो इसको हम उठा के 3 ताल में यहाँ रख देंगे तो ये यहाँ फिट हो जाएगा। और इसी कायदे को जब हम एक ताल में बदलने की कोशिश करेंगे तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको वहाँ पर लगाना है, लिखिए, विभाग में सेट करिए जैसे कि हमने आपको दिखाया था, और उसके बाद आपको इन 4 मात्राओं को भरना है। अब इन 4 मात्राओं में जो बोल मैंने लगाए हुए हैं वैसे भी आप लगा सकते हैं, पर आपके दिमाग में कुछ और बोल भी हैं तो वो भी लगा सकते हैं, पर बोल ऐसे होने चाहिए कि जो अच्छे लगें। ये नहीं मनगढ़ंत कुछ भी बोल लगा दिए जो सुनने में भी अजीब लग रहे हैं, या आप किसी अच्छे कलाकारों में बैठकर अगर आप बजा रहे हैं तो वो उस चीज़ को पकड़ ना पाएँ कि ये सुनने में अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो उदाहरण के तौर पर आप धा धा तिरकिट धा धा तूना, तो अवग्रह धा तूना, इन 4 मात्राओं की जगह आप कुछ और बोल भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे घे तिरकिट धा, तो घे तिर किट धा, कितने हो गए? 4 मात्रा हो गए, तो ये इसमें फिट हो जाएंगे। तो पहले उसको काउंट कीजिए बोल को, उसके बाद में आप उसको लगाइए। तो आपको पहले किसी भी बोल को किसी भी ताल में, जब आप ताल का उस कायदे का निर्माण करते हैं तो आपको बोलों को पहले हाथों पर गिनकर देखना है कि वो उसमें समा रहे हैं, उसको अच्छा बना रहे हैं कि नहीं।